ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपते नमः। शास्त्रों में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता व सर्वप्रथम पूज्य देव माना जाता है। इनकी पूजा व अर्चना करने से विघ्नों का नाश तो होता ही है, साथ में ज्ञान और वैभव की भी प्राप्ति होती है। प्रत्येक माह के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। साल के आखिरी माह फागुन की शुरुआत हो चुकी है, तो फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी भी तिथि भी कहते हैं, इस दिन व्रत रखने से संतान संबंधी समस्याएं तो दूर होती है, साथ ही साथ धन और कर्ज का समाधान भी मिलता है। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय तक रहता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी किस दिन है तथा इसका महत्व क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि इस व्रत में चंद्रोदय को अर्घ दिया जाता है। तो चंद्रोदय का समय क्या है तथा कुछ ऐसे उपाय भी बताए जाएंगे जिससे जीवन से संबंधी किसी भी प्रकार से जुड़ी हुई समस्या है तो उसका समाधान भी जरूर अवश्य इन उपायों को करने से होगा। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिए। आपके लिए ये वीडियो किसी भी प्रकार से उपयोगी रहा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलें, क्योंकि यही में एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा मैं जान पाती हूँ कि आपको हमारी द्वारा वीडियो जो दी गई हैं वो अच्छी लगी। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे द्विज प्रिया संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन गौरी और गणेश दोनों की पूजा की जाती है। क्योंकि यह व्रत गणेश और पार्वती दोनों को प्रिय है, इसलिए इसको द्विज प्रिया चतुर्थी कहते हैं। तो पौराणिक कथा यह मानी जाती है कि जब देवी पार्वती भगवान शिव से किसी बात को लेकर रूठ गई थी तो उन्हें मनाने के लिए भगवान शिव ने भी यह व्रत किया था। इससे पार्वती जी प्रसन्न होकर वापस शिवलोक में लौट आए। इसीलिए इस दिन गौरी और गणेश दोनों की एक साथ पूजा करने का विधान है, जिससे हमारे जीवन में आए हुए दुख दोष दूर होते हैं। करियर या बिजनेस में जो भी कोई बाधाएं आती हैं उनका समाधान मिलता है, साथ ही साथ धन संबंधी समस्या का भी हल मिलता है। तो पंचांग के अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 28 फरवरी 2024 को प्रातः 1:53 पर शुरू होगी तथा अगले दिन 29 फरवरी 2024 को इसका समापन सुबह 4:18 पर होगा। तो उदय तिथि का मान रखते हुए 28 फरवरी को ही, जो दिन बुधवार है, द्विज प्रिया संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। बुधवार को पड़ने के कारण इस व्रत की महत्ता भी और बढ़ गई है, क्योंकि बुधवार का दिन गणेश जी का दिन माना जाता है। इस दिन गणपति की पूजा का समय जो रहेगा सुबह 6:48 से सुबह 9:41 तक तथा शाम की पूजा का समय रहेगा शाम 4:53 से शाम 6:20 तक। इस दिन चंद्रोदय होगा रात को 9:42 पर। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर मंदिर की साफ सफाई करें तथा एक चौकी बिछाएं जिस पर आप लाल वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। अब उनको स्नान के रूप में जो है जल अर्पित करें, वस्त्र के रूप में आप जो है मोली अर्पित करें और फिर उनके आगे समक्ष जो है धूप दीप जलाएं, उनको तिलक करें तथा उनका प्रिय जो है पुष्प अर्पित करें। लाल फूल अर्पित किया जाता है भगवान गणेश को तथा इसके बाद 21 गांठों वाली जो है दुर्वा भगवान जी को अर्पित करें। साथ ही साथ माँ गौरी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश और माँ गौरी दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। इसके पश्चात आप भगवान गणेश को घी के मोतीचूर के लड्डू या मोदक का भोग अवश्य लगाएं तथा गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश मंत्रों का जाप करें तथा पूजा में जो भी भूल चूक हो गई है उसके लिए क्षमा मांगे। शाम की पूजा भी अवश्य करें, जरूर करें, क्योंकि शाम की पूजा का भी अपना महत्व है। शाम की पूजा भी इसी प्रकार की जाएगी और उसमें साथ के साथ ही कथा भी आप उसमें श्रवण करें तथा गणेश चालीसा का पाठ करें, भगवान गणेश की आरती उतारें तथा उसके बाद जो है चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें। उसी के बाद ही आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। अब हम कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिससे अगर आपके जीवन में कोई भी बाधाएं आ रही हैं कि हर पद पर बाधाएं आती है, कोई भी काम सफल नहीं होता, तो आप पूजा के समय क्या करें, गणेश जी के सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रखकर पूजा करें। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा तो अवश्य बरसाते हैं, साथ ही साथ साधकों के जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर करते हैं। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो संकष्टी चतुर्थी के दिन लाल रंग का कपड़ा लें और उसमें श्री यंत्र और सुपारी रख दें। इसके बाद गणेश जी की पूजा करें। पूजा करने के बाद लाल कपड़े में जो ये आपने सामग्री रखी थी, इनको बांधकर आप तिजोरी में रख दें। इससे निश्चित रूप से आपके धन में वृद्धि
होगी। अब आप घर की परिवार की कुशलता चाहती हैं तो इस दिन जो है चंद्रमा को पूरे विधि विधान से अर्घ दें। उसके लिए आप शाम को एक लोटे में शुद्ध जल भरें, उसमें लाल चंदन, कुश, पुष्प, अक्षत आदि डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और उनके मंत्र का जाप करें। बुद्धि प्रखर बनाने के लिए, शिक्षा में उन्नति के लिए आप ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे अवश्य ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुद्धि तीव्र बनेगी। तो देखिए, ये आसान से उपाय करके हम अपने जो है जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं, आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं और भगवान गणेश की कृपा के पात्र बन सकते हैं। इसी जानकारी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। इससे अगली वीडियो में हम संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा श्रवण करेंगे। तब तक के लिए ओम गणेशाय नमः।